बिहार में नीतीश कुमार की सरकार द्वारा बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 4 दिसंबर साल 1994 को मारे गए गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोपी बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा करने पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि बाहुबली आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल को ही बदल दिया था। वह डीएम जी कृष्णैया की मॉब लिंचिंग और हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दखल देने की मांग उठ रही है। लेकिन क्या है ये जी कृष्णैया हत्याकांड जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे। आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया साल 1994 में बिहार के गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। वह एक गरीब दलित परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और कहा जाता है कि वह अपने समय के सबसे ईमानदार नौकरशाह थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बिहार में जंगल राज का स्वर्णिम काल चल रहा था और जी कृष्णैया जैसे ईमानदार पदाधिकारी इस युग के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। बिहार में ये असुरों का युग चल रहा था। 80 और 90 के दशक में बिहार के मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज और यूनिवर्सिटी हॉस्टल बिहार अंडरवर्ल्ड के वर्चस्व की लड़ाई का मुख्यालय बन चुका था। जब भी बिहार में अपराध और अपराधी की बात होगी तो यहाँ पर जाति की भी बात होगी, क्योंकि बिहार का एक भी अपराधी जाति से परे नहीं हुआ। जो अगड़ी जाति का था वह पिछड़ी जातियों को मारता था और जो पिछड़ी जाति से था वह अगड़ी जाति वाले गैंग को अपना निशाना बनाता था। इसी अपराधी में एक नाम आता है कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटन शुक्ला का। एक छटा हुआ बदमाश होने के बावजूद मुजफ्फरपुर की सवर्ण आबादी का छोटन शुक्ला के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था। ये लालू प्रसाद यादव का बिहार था और इस समय यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का जातीय संघर्ष अपना चरम छू रहा था। उस समय सामाजिक न्याय की आड़ में लालू यादव गाहे बगाहे समाज में जहर भी बो रहे थे। लालू यादव का एक फेमस नारा था, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल यानी कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण और लाला को साफ करो। लालू की ये बातें राज्य के सवर्णों को गोलबंद कर दिया। उसी दौर में लालू यादव के पिछड़ी जाति के राजनीति का सबसे तगड़ा विरोध आनंद मोहन सिंह ने किया, जो राजपूत और भूमिहार के बड़े नेता के तौर पर बिहार में उभरे थे। इसी बीच साल 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वैशाली उपचुनाव में जीत दर्ज की और आनंद मोहन अब खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगा था। आनंद मोहन के पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता था गैंगस्टर कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटन शुक्ला। आनंद मोहन भी लालू यादव की नज़रों में चढ़ चुका था और अब लालू यादव को और ज़्यादा सशक्त बनना था। फिर 4 दिसंबर 1994 की शाम को एक कार्यक्रम से अपने एम्बेसडर कार से छोटन शुक्ला अपने लोगों के साथ घर लौट रहे थे। रात 8 से 9 बजे के बीच उनकी गाड़ी बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में घूम रही थी, जहां पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने उसे रुकने का इशारा दिया। गाड़ी रुकते ही बर्स्ट फायर से पूरा इलाका थर्रा उठा। मिनटों में छोटन शुक्ला समेत 5 लोग गोलियों से भून डाले गए। छोटन शुक्ला का एनकाउंटर हो चुका था। आनंद मोहन के उदय से पहले ही लालू उसका अंत कर देना चाहते थे, क्योंकि बिहार के राजनीति में सब कुछ जायज है। 4 दिसंबर को छोटन शुक्ला का एनकाउंटर हुआ और 5 दिसंबर को हजारों की भीड़ के साथ उसकी शव यात्रा निकाली गई। यह शव यात्रा मुजफ्फरपुर वैशाली हाईवे को जाम करके निकाला गया था, जिसे खुद आनंद मोहन लीड कर रहे थे। 5 दिसंबर 1994 यही वो तारीख थी जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश को दहला दिया था। उस दिन बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया एक विशेष बैठक में भाग लेकर राजधानी पटना से वापस गोपालगंज लौट रहे थे। वो अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी कार में सवार थे।
उनके साथ एक सरकारी गनर और ड्राइवर भी था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे हाईवे पर क्या हंगामा हो रहा है। डीएम जी कृष्णैया साहब को यह मालूम ही नहीं था कि एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को उत्तरी बिहार का एक कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला मारा गया था। उसकी हत्या की वजह से मुजफ्फरपुर इलाके में तनाव पूरी तरह से फैल चुका था। वहां मौजूद भीड़ में उसकी हत्या से भारी गुस्सा था और वे लोग सरकार और पुलिस से खासे नाराज भी थे। आनंद मोहन के समर्थक छोटन शुक्ला की लाश को सड़क पर रखकर हजारों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। गोपालगंज जिले के डीएम जी कृष्णैया की सरकारी कार हाईवे से गुजर रही थी। जैसे ही कार प्रदर्शनकारियों के करीब पहुंची तो वहां हंगामा शुरू हो गया। भीड़ लाल बत्ती लगी सरकारी गाड़ी को देखकर और ज्यादा भड़क गई। गुस्साए लोगों ने उनकी कार पर पथराव शुरू कर दिया। ड्राइवर और सरकारी गनर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके और फिर इसके बाद हिंसा का तांडव शुरू हो गया। जब वहां पर मौजूद भीड़ आक्रामक हो गई तो इस दौरान जी कृष्णैया चीख चीख कर भीड़ को बता रहे थे कि वह गोपालगंज के डीएम हैं, मुजफ्फरपुर के नहीं, और उनको इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भीड़ में से किसी ने भी उनकी एक नहीं सुनी और हिंसा पर उतर आए। भीड़ ने डीएम जी कृष्णैया को जबरन कार से बाहर खींच कर लाया और उन्हें पीटने लगे। हिंसक भीड़ शांत नहीं हुई और खाबड़ा गांव के पास इस IAS अधिकारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि इसी दौरान भीड़ में से ही किसी ने उन्हें गोली भी मार दी। एक ईमानदार सरकारी पदाधिकारी जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में अपनी सेवाएं देने आए थे, वे यहाँ पर जंगल राज का शिकार हो गए। डीएम जी कृष्णैया को उस गलती की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। यह कमाल था बिहार के जंगल राज के स्वर्णिम काल का। इसी हत्याकांड के दोषी हुए आनंद मोहन सिंह, जिसे साल 2007 में एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। आज़ाद भारत में आनंद मोहन सिंह इकलौता ऐसा नेता हुआ है जिसे फांसी की सजा मिली हो। लेकिन साल 2008 में पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। वह इस जुर्म में पिछले 15 सालों से जेल में बंद थे। अब बिहार के पूर्व विधायक और सांसद आनंद मोहन सिंह को 26 अन्य लोगों के साथ रिहा किया गया है, जो 14 साल से अधिक समय से राज्य के विभिन्न जेलों में बंद है। हालांकि 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई को आसान बनाने के लिए नियम 481 में बदलाव किया और बिहार जेल मैनुअल 2012 में कुछ बदलाव करके आनंद मोहन के रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। राजनीति कितनी खूबसूरत चीज है, यह जानने के लिए हम आपको बताते चलें कि जिस लालू यादव और आनंद मोहन के जातीय राजनीति के वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी है, आज उसी लालू यादव के पार्टी से आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद विधायक है। इसके आगे कुछ कहने को है नहीं, बाकी बिहार की जनता खुद ही समझदार है। तो यही थी बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।